जब भगवान शिव का रुद्राक्ष जल में तैरता हुआ माता सती के पास आता है, माता सती उसको हाथ में लेती है और अपनी बहनों को बुलाती है। जब उनकी बहन उस रुद्राक्ष को देखती है तो कहती है, फेंको इसे, हमारे यहाँ इस शिव रुद्राक्ष को छूना भी वर्जित है, पिताजी बहुत गुस्सा हो जाएंगे। माता सती बोली, अगर ऐसा होता तो पिताजी मुझे जरूर बताते। लेकिन तभी सारी बहनें गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। माता सती कहती हैं, पिताजी के दुख का कारण मैं बनूं, ऐसा संभव नहीं। फिर वह उस रुद्राक्ष को वहीं पानी में फेंक देती है। फिर एक दिन जब महल में माता सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना कर रहे थे, तभी ऋषियों ने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ शिवजी की मूर्ति नहीं है। फिर उनमें से एक ऋषि ने बोला, प्रजापति दक्ष ने यह क्या कर दिया है, इस अधूरी मूर्ति की स्थापना कैसे होगी। लेकिन फिर प्रजापति दक्ष कहता है, अगर इस दुनिया में कोई भगवान है तो वह केवल भगवान विष्णु है। फिर जब उस मूर्ति की स्थापना के लिए मंदिर के अंदर ले जा रहे थे तो मूर्ति अचानक बहुत भारी हो गई। सबने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर तभी एक ऋषि ने कहा, आप गलत कर रहे हैं, यह मूर्ति भगवान शिव के बिना अधूरी है। तब दक्ष भगवान शिव का नाम सुनते ही उसे चुप करा देता है। तो प्रजापति दक्ष कहता है, मुझे भगवान विष्णु को खुश करने के लिए और मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने के लिए एक महायज्ञ करना होगा। तब ऋषियों ने कहा, इस महायज्ञ के लिए पारिजात फूल की आवश्यकता होगी। तभी देवी सती ने कहा, मैं लेकर आऊंगी। तब देवी सती वन में फूल लेने जाती है। तभी वन में देवी सती को एक छोटी तितली दिखाई देती है। देवी सती उसके पीछे जाती है, लेकिन तितली जाकर उसी रुद्राक्ष पर बैठ जाती है जिसे देवी सती ने फेंक दिया था। देवी सती उस रुद्राक्ष को उठाती है और देखती है सामने एक विशाल काय पर्वत है जिसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित है। तब देवी सती आगे जाती है तो वहां पर बहुत सारे शिव भक्त थे जो अपनी आराधना में लीन थे। फिर सती ऋषि दधीचि से मिलती है। ऋषि दधीचि बताते हैं कि आपके पिता बहुत गलत कर रहे हैं, इसीलिए वह मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। फिर वह सती को एक बड़े से पर्वत के पास ले जाते हैं और सती का हाथ उस पर्वत पर रखने को कहते हैं। फिर सती जब उस पर्वत पर हाथ रखती है तो उसकी सारी सच्चाई दिख जाती है कि कैसे उसके पिता भगवान शिव की मूर्ति भगवान विष्णु की मूर्ति के पास से हटा देते हैं। लेकिन फिर सती ऋषि दधीचि से कहती है, मेरे पिता सही हैं, आप मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहकर देवी सती गुस्से से वहां से पारिजात फूल लेकर चली जाती है। जब सती अपने पिता प्रजापति दक्ष को पारिजात फूल लाकर देती है तो उसके पिता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ शुरू कर देते हैं। फिर सती उस शिल्पकार के पास जाती है जिसने भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाया था। सती उससे पूछती है, क्या पिताजी ने भगवान विष्णु की मूर्ति से शिवलिंग को हटाने को कहा था। शिल्पकार हाँ में सिर हिलाता है। फिर सती कहती है, क्या इसी कारण मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं कर रही है। लेकिन यह कहाँ लिखा है, शिवलिंग हटाने से मूर्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करेगी। फिर शिल्पकार अपनी पोटली से शिवलिंग निकालता है और कहता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस शिवलिंग को भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख दीजिए, आपको खुद सत्य का भान हो जाएगा। लेकिन इधर दक्ष का महायज्ञ संपन्न हो जाता है और वह मूर्ति को अंदर लाने को कहता है, लेकिन अब भी उस मूर्ति को कोई नहीं उठा पाता। फिर शिल्पकार उस शिवलिंग को सती को देकर उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रखने को कहता है। तब सती शिवलिंग को छुपाकर उसे भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रख देती है। सती जैसे ही शिवलिंग रखती है वह मूर्ति उठ जाती है और मंदिर में प्रवेश हो जाती है। प्रजापति दक्ष बहुत खुश हो उठता है, लेकिन प्रजापति दक्ष को शिवलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर दक्ष जब मंदिर में भगवान विष्णु की आराधना करने जाता है तो वह शिवलिंग को देखकर बहुत क्रोधित होता है और कहता है, ऐसा करने का दुस्साहस किसने किया, कौन है वो। तब सती कहती है, मैंने रखा। तब प्रजापति दक्ष कहता है, कह दो कि यह झूठ है, मेरी पुत्री ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है तुम्हें किसी ने भ्रमित किया है। दक्ष गुस्से से कहता है, कौन है जिसने तुम्हारे मन में ऐसे गलत विचार भरे। सती कुछ बोलती उससे पहले वहां ऋषि दधीचि आ जाते हैं। उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष समझ जाता है और कहता है, तो आपने ही मेरी पुत्री को भ्रमित किया है। ऋषि दधीचि कहते हैं, भ्रमित तो आप हो चुके हैं जो भगवान शिव को पूजा अर्चना से दूर कर रहे हैं। तब दक्ष कहता है, आपके शिव में पूजा अर्चना करने के लिए है ही क्या। फिर दक्ष सती से कहता है, दोष मेरा है जो मैंने आज तक तुम्हें शिव के बारे में जानने से वंचित रखा। लेकिन आज समय आ गया है कि कौन है यह शिव। श्मशान में निवास करता है, भूतों असुरों अघोरियों के बीच बैठने वाला प्राणी है। ऐसे प्राणी को भला कोई भगवान कैसे मान सकता है। तब ऋषि दधीचि कहते हैं, यह भी स्पष्ट कर दीजिए कि अघोरियों के वही शिव आपके भगवान विष्णु को इतने प्रिय क्यों हैं जो उनके बिना मंदिर में मूर्ति स्थापना स्वीकार नहीं कर रहे थे। और भगवान शिव को पाने के लिए किसी यज्ञ कोई विधि किसी की आवश्यकता नहीं है। शिव तो बस एक बेलपत्र पर ही अपने भक्तों के पास खींचे चले आएंगे। यकीन ना हो तो अनुभव करके देख लीजिए। फिर दक्ष बेलपत्र मंगाता है। आगे जानने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें।